अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। सहाबा इकराम की हालात ज़िंदगी को सुनने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, उसमें आज एक और बहुत खूबसूरत नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा के लिए 1600 से ज़ायद अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबानी याद की। यकीनन हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से इस चमकते सितारे को ज़रूर जानते होंगे, और उम्मत मुस्लिमा में वो कौन है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को नहीं जानता। आइए देखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो थे वो कौन थे और इतना बड़ा मकाम उनको किस तरह से नसीब हुआ। ज़माना जाहिलियत में लोग उन्हें अब्दुल शम्स के नाम से बुलाते थे। अल्लाह ताला ने जब उन पर करम फरमाया और वो मुसलमान हो गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का उन्हें शर्फ हासिल हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा क्या नाम है। उन्होंने अर्ज किया, अब्द शम्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुर रहमान है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका तजवीज़ करता नाम अब्दुर रहमान मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उनकी जो कुनियत थी वो अबू हुरैरा थी, और ये इसलिए ये कुनियत पड़ गई थी कि बचपन में ये एक छोटी सी बिल्ली के साथ जो थे वो खेला करते थे। जो इनके हम उम्र जो साथी थे वो उन्हें अबू हुरैरा कहा करते थे, और ये कुनियत इतनी मशहूर हो गई कि बिला आखिर उनके नाम पर भी ये गालिब आ गई। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें प्यार के साथ अबू हुर कहा करते थे। ये भी अपने आप को अबू हुरैरा के बजाय अबू हुर कहलाना पसंद करते, और फरमाया करते कि मुझे मेरे महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नाम से पुकारा वो बेहतर है। हर हुर जो है वो मुज़क्कर है और हुरैरा जो है वो मुअन्नस है, तो मुज़क्कर बहरहाल मुअन्नस से बेहतर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत तुफ़ैल बिन अमर अद-दौसी की वसातत से इस्लाम कबूल किया। हिजरत से 6 साल बाद तक ये अपनी कौम दोस्त में ही रहे, और इसके बाद ये अपनी कौम के एक वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। इस दोसी नौजवान ने अपने आप को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हर वक्त ये मस्जिद में ही रहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाजें पढ़ते रहते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये तालीम हासिल करने में इतने मशगूल रहे कि इन्होंने शादी भी नहीं की। इनकी बूढ़ी वालदा जो थी वो मुसलसल उन्हें शिर्क की तरफ लौटाने की कोशिश करती रही, और ये उन्हें मुसलसल दायरा इस्लाम में लाने के लिए कोशां रहे, लेकिन वालदा मुसलसल इनकार, हठ धर्मी, नफरत और हकारत के रास्ते पर गामजन थी, जिसकी वजह से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का जो दिल था वो हर वक्त अफसुर्दा रहता था। एक रोज हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालदा के सामने इस्लाम की दावत पेश की, तो उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें ऐसी जली कटी सुनाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी नागवार बातें की जिससे उन्हें नहायत दिली सदमा हुआ, और ये रोने लग गए, और ये रोते रोते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेकर आए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो पूछा, अबू हुरैरा रोते क्यों हो? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वालदा को इस्लाम की दावत देता हूँ और वो उसे कबूल करने से इनकारी है। आज मैंने जब उसे इस्लाम की तरफ दावत दी तो उसने आपके मुतल्लिक ऐसी जली कटी बातें की जो मुझे बहुत नागवार गुजरी।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि वो मेरी माँ का दिल इस्लाम की तरफ माइल कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, वहां तो हालात ही बदले हुए थे। मैंने पानी के गिरने की आवाज सुनी। मेरी वालदा नहा रही थी। घर में दाखिल होने लगा तो मेरी वालदा ने कहा, अबू हुरैरा जरा ठहरो। वालदा ने नहाकर कपड़े पहने और कहा, अंदर आ जाओ। मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे देखते ही मेरी वालदा पुकार उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु खुशी के मारे उसी वक्त उल्टे पांव रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, और वो बेइंतहा खुशी की वजह से फिर ज़ारो कतार रो रहे थे, जिस तरह के पहले वो गम की वजह से रो रहे थे। मैं तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जो थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। मेरी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के रगो रेशा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सरायत कर चुकी थी। दीदारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी उनकी निगाहें सैर ना होती। अक्सर फरमाया करते कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से बढ़कर कोई हसीन चेहरा आज तक देखा ही नहीं। यूं मालूम होता जैसे रुखे अनवर के फलक पर आफताब रवा दवा हो। हमेशा अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना बयान करते रहते, इसलिए कि इस ज़ाते बाबरकात ने उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपने दीन की पैरवी करने का एजाज बख्शा। फरमाया करते थे, सब तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अबू हुरैरा को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता की। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अबू हुरैरा को कुरान मजीद का इल्म अता किया। सब तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अबू हुरैरा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शर्फ अता किया। यानी हर वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करते रहते थे। जिस तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालहाना मोहब्बत थी, इसी तरह दीनी इल्म हासिल करने का शौक इनके दिल में समाया हुआ था। हजरत जैद बिन साबित बयान फरमाते हैं, मैं अबू हुरैरा और हमारा एक साथी, हम तीनों अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर दुआएं मांग रहे थे कि अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हमारे पास बैठ गए। हम सहम गए और खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना काम जारी रखो। हजरत अबू हुरैरा से पहले मैं और मेरे साथी ने दुआ की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने दुआ की और कहा, इलाही, मैं तुझसे वही मांगता हूँ जो मेरे इन दो साथियों ने मांगा, और मजीद मुझे वो इल्म भी अता कर जो कभी भी भूले नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। हमने अर्ज की कि हम भी अल्लाह से वो इल्म मांगे जो भुलाया ना जाए। हमारी ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोसी नौजवान तुम पर सबकत ले गया। यानी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जो थे, उनकी दुआएं भी इतनी बामानी थी जो उनके हक में कबूल हो गई। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को खुद इल्म से वालिहाना मोहब्बत थी, और इसी तरह वो अपने साथियों के दिलों में भी इल्म की जोत जगाना चाहते थे। एक रोज वह मदीना तैयबा के एक बाजार से गुजर रहे थे। लोगों को दुनियावी कामों में मुनहमिक देखकर गमज़दा हो गए। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए बावाज़े बुलंद कहा, ए बाशिंदगाने मदीना, तुम महरूम और बेकस रह गए। लोगों ने यकजुबान होकर कहा, अबू हुरैरा, तुमने हमारी कौन सी महरूमी और बेकसी देखी? आपने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास तकसीम की जा रही है और तुम यहाँ पर हो।
भला तुम वहां जाकर अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते? लोगों ने पूछा, मिरास कहाँ तकसीम हो रही है? आपने फरमाया, मस्जिद में। वो जल्दी से मस्जिद गए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु लोगों के वापस आने तक वहीं खड़े रहे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो कहने लगे, अबू हुरैरा, हम तो मस्जिद गए थे, हमने तो वहां कोई चीज तकसीम होते नहीं देखी। आपने दरियाफ्त किया, क्या तुम लोगों ने मस्जिद में किसी को भी नहीं देखा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने देखा कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग हलाल और हराम के बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बड़े अफसोस की बात है, यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास है। हसूल इल्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस के लिए अपने आप को वक्फ करने के सिलसिले में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को भूख, प्यास और फिक्र फाका की जो तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी, अहद सहाबा में इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। वो अपने बारे में बयान करते हैं कि जब भूख से मेरे पेट में बल पड़ने लगते तो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज पुरानी आयात का मफहूम पूछता। हालांकि मुझे उसका इल्म होता, मकसद सिर्फ ये होता कि वो मेरी सूरत हाल को भांप कर अपने साथ ले जाएं और मुझे खाना खिला दें। एक रोज मुझे बेइंतहा भूख लगी। मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया और रास्ते पर बैठ गया जहां से सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु का गुजर होता। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु मेरे पास से गुजरे। मैंने उनसे किताब इलाही की एक आयत का मफहूम पूछा। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि वो मुझे खाने की दावत दे, लेकिन वो मफहूम बताकर चल दिए और मेरी रम्ज को ना समझ सके। फिर मेरे पास हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ। मैंने उनसे भी आयत का मफहूम दरियाफ्त किया। उन्होंने भी मेरे साथ यही सलूक किया, यहाँ तक कि मेरे पास रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आयत का मफहूम पूछा। आप मेरी रम्ज को पहचान गए। इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मेरे साथ चलो। मैं आपके पीछे हो लिया, आपके साथ ही घर में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दूध का भरा हुआ प्याला देखा तो घर वालों से पूछा, ये दूध का प्याला कहाँ से आया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने की चीज ऐसे ही नहीं खा पी लिया करते थे, बल्कि पहले पता करते थे कि वो चीज कहाँ से आई है, यानी हलाल और हराम का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने बताया कि फलां सहाबी ने आपके लिए भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अहले सुफा को बुला लाओ। मेरे दिल में ख्याल आया कि दूध का ये प्याला अहले सुफा का क्या बनाएगा। इंतहाई भूख की वजह से मेरा दिल चाहता था कि ये दूध का प्याला सिर्फ मुझे मिल जाए, ताकि मेरे जिस्म में कुछ तो तवानाई आए और सोचे उस वक्त को कि जब हमें शदीद भूख लगी हो और हमें कहा जाए कि अपनी प्लेट में साथ दूसरे को भी शामिल कर ले। और हमारी भूख तो जो है वो हमें आइडिया होता है कि कुछ देर के बाद हमें खाना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो अंदाजा ही नहीं था कि फिर कितनी देर के बाद जो है वो कुछ खाने और पीने को मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, हुक्म तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो इन्होंने सर तस्लीम खम किया और अहले सुफा की तरफ चल पड़े और उन्हें बुला लाए। जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, प्याला पकड़ो और बारी बारी उन्हें पिलाओ। मैंने यके बदीगरे उनकी खिदमत में दूध का प्याला पेश किया, यहाँ तक कि उन सब ने जी भर कर दूध पिया। अब आप देखिए कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को ये भी नेकी दी जा रही है कि शदीद भूख होने के बावजूद उनके वो जो है वो अपने हिस्से का भी जो दूध है, यानी जो उन्होंने भी उन पीना था, वो जो है वो दूसरे को पेश कर रहे हैं। तो ये भी कितनी बड़ी नेकी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे करवाई उस वक्त। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सबकी खिदमत में दूध का प्याला पेश किया और सबने जी भर के दूध पिया। फिर मैंने प्याला रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आपने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फरमाया, मैं और तुम ही दोनों अब बाकी रह गए हैं ना?
मैंने अर्ज किया, बिल्कुल सच है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया, अब तुम पियो। तो मैंने पीना शुरू कर दिया। जब अपने लब प्याले से हटाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और पियो। मैं फिर पीना शुरू कर देता, यहाँ तक कि मैं पुकार उठा, कसम है उस जात की जिसने आपको बरहक मबूस फरमाया, वल्लाह पीने की अब कतन गुंजाइश नहीं रही। यानी इतना दूध पिलाया उनको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला पकड़ा और दूध नोश फरमाया। सबसे आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि मुसलमानों के लिए रिस्क के दरवाजे खुल गए। मुख्तलिफ मफतूहा इलाकों से माले गनीमत वाफिर मिकदार में आने लगा। बिला इस्तना तमाम मुसलमान इससे फैज़याब होने लगे। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को भी मालो दौलत मैसर आया, जिससे आपने अपना घर बनाया, साजो सामान खरीदा और फिर शादी भी की। लेकिन इस माली फरावानी ने इनके पाकीज़ा दिल में कोई तब्दीली पैदा ना की। आप अक्सर फरमाया करते थे, मैंने यतीमी की हालत में परवरिश फरमाई, मस्कीनी की हालत में हिजरत की। बुसरा बिनते गजवान की सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर मुलाजमत की। जब मुसाफिर पड़ाव करते तो मैं उनकी खिदमत करता था, जब वो कूच करने के लिए सवार होते तो मैं उनकी सवारियों को हाँकता। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि मेरी शादी उसी औरत से हो गई जिसके पास मैं मुलाजिम था। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने दीन को एक ज़ाब्ता हयात बना दिया और अबू हुरैरा को मुसलमानों का अमीर बना दिया। यानी इस वक्त भी शुक्र अदा किया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हजरत माविया बिन अबी सुफियान से पहले मदीने के गवर्नर थे और इस मनसब में भी उनकी तबीयत में कोई तकद्दुर पैदा नहीं किया और ना ही उनकी पाकीज़ा रूह में कोई नखुवत के असर पैदा किए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु एक रोज लकड़ियों का एक गट्ठा उठाए मदीने के बाजार से गुजर रहे थे और उस वक्त वो गवर्नर भी थे। यानी ये देखिए, जो गवर्नर हैं वो लकड़ियों का गट्ठा उठाकर बाजार से गुजर रहे हैं। तालबा बिन मालिक के पास से गुजरे तो उससे कहा, ए इब्ने मालिक, अपने गवर्नर के लिए रास्ता वसी कर दो। उसने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, क्या ये गुजरगाह तुम्हारे लिए काफी नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, गवर्नर और उसकी पीठ पर लदे हुए ईंधन के गट्ठे के लिए रास्ता मतलूब है। यानी अपने लिए नहीं मांग रहा, ये जो गट्ठा मेरे लिए रखा हुआ है इसके लिए मुझे थोड़ा सा रास्ता ज्यादा चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि गवर्नर जो है वो रास्ता मांग रहे हैं और लोग कितना प्यार करते हैं उनसे कि उनके लिए उनको जो है वो आगे से समझाते भी हैं कि भाई आपके लिए इतना रास्ता काफी है जिससे आप गुजर कर जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु एक जय्यद आलिम होने के साथ तकवा और तहारत के आला मियार पर फाइज थे। दिन को रोजे रखते, रात का 1/3 हिस्सा इबादत में मसरूफ रहते, फिर अपनी बीवी को बेदार करते, वो रात के दूसरे तिहाई हिस्से में मसरूफ इबादत रहती, फिर वो अपनी बेटी को बेदार कर देती और रात के तीसरे तिहाई हिस्से में मसरूफ इबादत हो जाती। इस तरह पूरी रात इनके घर में इबादत होती रहती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के पास एक सोडानी लौंडी थी। एक रोज वो गुस्ताखी से पेश आई, जिससे आप गजबनाक हो गए और उसे मारने के लिए कोड़ा उठाया। फिर हाथ रोक लिया और फरमाया, अगर क्यामत के रोज कसास का अंदेशा ना होता तो आज तेरी मैं खूब पिटाई करता, लेकिन मैं आज तुझे ऐसे शख्स के हाथों बेच डालूंगा जो मुझे ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा करेगा, क्योंकि मुझे इन दिनों पैसों की जरूरत है। फिर कुछ सोच में पड़ गए और कुछ देर के बाद अपना सर ऊपर उठाया और इरशाद फरमाया, जाओ, मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद किया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की बेटी ने एक दिन उनसे कहा कि अब्बा जान, मेरी सहेलियां मुझे ताना देती हैं और कहती हैं कि तेरे अब्बू ने तो तुझे कोई सोने का जेवर ही नहीं बना कर दिया। आपने फरमाया, बेटा, अपनी सहेलियों से कहना मेरे अब्बा जान जहन्नुम के अंगारों से डरते हैं।
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी को अगर जेवर बनाकर नहीं दिया था तो उसकी वजह ये नहीं थी कि आप बखील थे, आप तो अल्लाह की राह में बेदरेग सखावत करने के धनी थे। एक रोज मरवान बिन हकम ने इनके लिए 100 दिनार भेजे। दूसरे रोज पैगाम भेज दिया कि मेरे खादिम ने गलती से आपको 100 दिनार जो है वो दे दिए हैं, मैं तो ये किसी और को देना चाहता था। ये सुनकर तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के हाथों के तोते उड़ गए। आपने फरमाया, मैं तो ये दिनार अल्लाह की राह में खर्च भी कर चुका, इनमें से एक दिनार ने भी मेरे घर में रात नहीं गुजारी। जब बैतुल माल से मेरा हिस्सा निकले तो वो आप ले लीजिएगा। मरवान ने ये अंदाज सिर्फ आपका जायजा लेने के लिए इख्तियार किया था। जब मामले की तहकीक हुई तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को सही पाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर अपनी माँ के फर्मा बरदार और खिदमत गुजार रहे। जब घर से बाहर जाते तो पहले अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर खड़े होते और कहते, अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा जान जवाब देते में कहती, मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर फरमाते, अम्मा जान अल्लाह ताला आप पर उसी तरह नवाज़शात की बरखा बरसाए जिस तरह आपने बचपन में मेरी परवरिश की। तो वो जवाब में फरमाती, बेटा आप पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरखा बरसाए कि आपने बुढ़ापे में मेरे साथ हुस्न सलूक किया है। और जब भी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु घर लौटते तो फिर यही अंदाज जो था वो इख्तियार किया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु लोगों को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की बहुत ज्यादा तरगीब दिलाया करते थे। एक रोज आपने देखा कि दो शख्स एक साथ चले जा रहे हैं। इनमें से एक उमर रसीदा था। छोटे से पूछा, ये शख्स तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा, ये मेरे अब्बा जान है। आपने फरमाया, कभी इनका नाम लेकर ना बुलाना, कभी इनके आगे ना चलना और कभी इनसे पहले ना बैठना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मरजुल मौत में मुब्तला हुए तो ज़ारो कतार रोने लगे। आपसे पूछा गया, अबू हुरैरा आप रोते क्यों हैं? आपने फरमाया, मैं तुम्हारी इस दुनिया पर आंसू नहीं बहाता, मैं तो रोता इसलिए हूँ कि सफर बड़ा लंबा है और ज़ातेरा बहुत थोड़ा है। मैं इस रास्ते के किनारे पर खड़ा हूँ जो मुझे या जन्नत में लेकर जाएगा या जहन्नुम में। मैं नहीं जानता मेरा अंजाम क्या होगा। खलीफा वक्त मरवान बिन हकम ने इयादत की और दिलासा देते हुए कहा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आपने ये दुआ की, इलाही मैं तेरी मुलाकात को महबूब जानता हूँ, तू भी मेरी मुलाकात को महबूब गर्दान और मुझे जल्द अपनी जियारत नसीब फरमा। मरवान बिन हकम ने अभी घर से बाहर कदम ही रखा था कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्यारे हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए। उन्होंने मुसलमानों के लिए 1609 अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबानी याद कर रखी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मुसलमानों की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।